-4 डिग्री चल रहा है मनाली में अभी, और इतनी ज़्यादा ठंड में हम लोग घूम रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये देखो कितना बड़ा है ये हॉट बैलून सा, और इसकी ये मशीन सी लगी हुई है। LPG के सिलेंडर से ये आग बढ़ती है। और यहाँ का हाल देख के मैं बिल्कुल अचंभित रह गया हूँ। देखो क्या हाल कर दिया है। ब्यास दरियान है मनाली का, देखो मलबे से भर गया ना, वहाँ रोड होता था। तो दोस्तों ये है मणिकर्ण साहिब का व्यू। तो ये रेत सारी पार्वती रिवर से आई हुई है, देखो कितनी नीचे बह रही है पार्वती रिवर, और यहाँ तक पहुँच गई थी। वेलकम टू कसोल भाइयों। देखो दोस्तों यहाँ पे बस सर्विस भी है, देखो कितनी पास से गई है मेरे पास। तो यही है दोस्तों वो बोर्ड जो डिजास्टर के टाइम टूट गया था, ये देखो। और ये गर्म पानी का जो सरोवर है, यहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, फिर माथा टेकते हैं। लो जी दोस्तों, गाड़ी अपनी पूरी रेडी है, ग्लेंजा। ये देखो दोस्तों 5:30 से ऊपर हो गया है टाइम। टेम्परेचर अभी मोहाली में जहाँ से हम निकल रहे हैं 5 डिग्री है, देखो। और हम लोग माइनस टेम्परेचर की ओर पड़ते हुए, ये है हमारे खरड़ का पुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस व्लॉग में। आज हम लोग निकले हैं खरड़ से मनाली की ओर। हम 4 लोग अभी गाड़ी में बैठे हैं और मनाली की ओर हम रवाना हो चुके हैं। ये देखो जी मनाली 283 किलोमीटर। ये देखो जी धुंध, फॉग कितनी ज्यादा है। यहाँ पे नहरी इलाका है, और भरतगढ़ के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं, मतलब कीर्तपुर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में हम लोग। और फॉग तंग कर रही है थोड़ी। पहाड़ों में हम लोग एंटर कर गए हैं, और सामने लगा हुआ है जाम। यहीं से हिमाचल की एंट्री होती है। हिमाचल में एंटर करते ही हमें मिल गई है पहली टनल। ये देखो जी ट्रक जा रहा है हमारे सामने, तो थोड़ा ध्यान से भाई। ये आ गई जी टनल नंबर 2। भाई नींद तो नहीं आ रही? ना पूरी नहीं आ रही। हम लोग पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे, और इस जगह का नाम है टाली। और देखो जी हमारी बिल्कुल न्यू मॉडल ग्लेंजा है। ये देखो जी, अभी नंबर भी टेम्परेरी है इसका। दोस्तों हम लोग मंडी के आसपास में किसी गांव के पास पहुंचे हैं, और हम लोगों ने रेस्ट लिया है अभी रुक के। और चारों तरफ धुंध है, कोहरा, फॉग है चारों तरफ। ये देखो जी दोस्तों फॉग ही फॉग है हर जगह, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो हम लोग पहुंच गए पंडोर डैम। ये आ गया जी डैम, बिग ह्यूज डैम। मंडी क्रॉस कर चुके हैं, डैम के पास हम पहुंच गए हैं। और डैम के ऊपर वाली सड़क पे हम लोग इस वक्त अपनी गाड़ी चला रहे हैं। ये देखो एक पुल टूटा हुआ है, और ये जो गर्मियों में तबाही हुई थी ना, ये तब के पुल खराब हो चुके हैं, टूटे हुए हैं। ये देखो। तो दोस्तों सफ़र हमने खींचा हुआ है, और अभी हम लोग एक बनाड़ा नाम के विलेज में आके रेस्ट लिया हमने। यहाँ पे चाय पीने लगे हैं, चाय बनवा ली है हमने भाई से। इस विलेज से वुंतर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और मणिकर्ण साहिब और कसौल 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फर्स्ट हम जाएंगे, सबसे पहले मणिकर्ण साहिब कसौल देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज ही निकल जाएंगे मनाली के लिए। तो मनाली में ही स्टे करेंगे आज रात हम। तो हमें मिला हिमाचल में डोगेश भाई, इसको डाल रहे हैं हम मट्टी, हाल है। दोस्तों हम लोग चढ़ चुके हैं इस टाइम मणिकर्ण साहिब कसौल वाले रास्ते पे, और ये रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो है। देखो गाड़ियाँ आ जाती हैं एकदम से। ये देखो दोस्तों रास्ता ही पूरा खिसक गया है, यहाँ से बंदे काम कर रहे हैं अभी, रास्ते को सही बना रहे हैं। ये देखो क्या आगे जाम, जेसीबी लगी हुई है, कोई पता नहीं क्या पत्थर पुत्थर का वर्क कर रही है, सड़क पे लगा रही है पत्थर। पहुंच ही गए हम लोग, जाम से निकल गए कसौल में। वेलकम टू कसौल भाइयों। ये देखो जी अभी का माहौल कसौल का, ये धूप खिली हुई है। और हम लोग मणिकर्ण साहिब के लिए निकले हुए हैं। अभी कसौल में हम बाद में आएंगे, पहले मणिकर्ण साहिब में जाके दर्शन करते हैं, वहाँ पे माथा टेकते हैं। और अभी का माहौल ये देखो जी, गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर, लोग आ रखे, टूरिस्ट आते हैं, सर्दियों में भी आते हैं। लेकिन जो गर्मियों में यहाँ पे भीड़ थी वो वाली भीड़ नहीं है। लो जी दोस्तों हम लोग आ गए हैं कसौल की गलियों में, और कसौल की गलियों में आपको देखने को मिलेगी जगह जगह दुकानें, जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, मोमोज वगैरह, सिड्डू वगैरह मिलेंगे, और करियाने की दुकानें भी हैं यहाँ पे। और ये देखो जी हैंडमेड चीज़ों की दुकानें हैं यहाँ पे। वो देखो ये जैकेट्स मिल रही है भाई, कितने की है? 1300-1500 की। तो ये भाई की दुकान है यहाँ पे।
हाँ, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सनी है। सनी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। के साथ मिलके बढ़िया लगा, अच्छे हैं यहाँ के लोग, यहीं के लोग हैं, यहीं के वसनीक है। तो यहाँ पे हैंडमेड चीज़ों की बहुत सारी दुकानें हैं, ये देखो कलाकृतियाँ रखी हुई हैं भगवान की। तो ऐसे चलते चलते दिखाता जाता हूँ। ये देखो ऊपर पोचू से पड़े हैं लड़कियों के लिए। तो ये कसौल की मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते, वगैरह भी मिल रहे हैं स्नो में पहनने वाले, और जैकेट्स वगैरह, सर्दियों का विंटर का पूरा स्टॉक आ रखा है यहाँ पे। और ये है जी कसौल की मार्केट, आप देख रहे हो इस टाइम। ऊपर होटल वगैरह भी है, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट कम ज़्यादा होता रहता है। जब तो दोस्तों मैं और चाई भाई निकले हैं गाड़ी से कसौल की ये गलियाँ घूमने, देखने कि कसौल का सर्दियों में कैसा व्यू होता है। तो जनवरी महीना चल रहा है और कसौल में ऐसा व्यू है। अभी स्नो अभी यहाँ पे नहीं पड़ी है, पुरानी पड़ी होगी थोड़ी बहुत, वो पिघल गई। ये देखो दोस्तों व्यू, ऊपर से आ रही है जी नदी। ये भी आके पार्वती रिवर में मिल जाती है। जो ऊपर जो बर्फ़ें होती हैं पिघलती हैं, वो वाली नीचे आ जाती हैं और पार्वती रिवर में मिल जाती हैं। तो इधर से पुल के नीचे से होके आगे को निकल जाती है। ये देखो जी, ये जा रही है ये नदी और आगे जाके पार्वती रिवर में मिल जाएगी ये। और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए पार्क सी बना रखी है, बहुत बढ़िया शानदार। और इस पार्क का प्राइस शायद 20 रुपये 30 रुपये पर पर्सन होगा। और ये है जी पोल कसौल का, जहाँ पे लोग आके फ़ोटोग्राफी करते हैं। देखो दोस्तों ऊपर वादियों पे पड़ी हुई है बर्फ़ और धूप पड़ रही है भयंकर वाली, और ठंड है यहाँ पे। नीचे जा रही है पार्वती रिवर और यहाँ से व्यू चेक करो जी। और अपने बंदे देखो गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे हैं कि ठंड बहुत लग रही है। भाई बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? ठंड ज़्यादा है उरे। दिस इज़ पार्वती रिवर। पानी बिल्कुल साफ़ है क्योंकि ऊपर से नई नई बर्फ़ें खुर के जो पानी आता है ना नीचे, वो वाला पानी है। ये बिल्कुल साफ़ पानी है। तो मैं पैदल चल के जा रहा हूँ अभी, क्योंकि अपनी गाड़ी आगे निकल गई है। ट्रैफिक के चक्कर में उसको भी आगे बढ़ना पड़ रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर अभी चल रहा है 2 डिग्री। मैं अभी पैदल चल के जा रहा हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है चलने की। ये देखो पीछे मेरे देख सकते हो गाड़ियाँ आ रही हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ट्रैवलर। कैसे पहाड़ को काट काट के एक छतरी टाइप का बनाया हुआ है, पूरी छत बनी हुई है पहाड़ की, और इसके नीचे को गाड़ियाँ निकल के जा रही हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे बस सर्विस भी है, देखो कितनी पास से गई है मेरे बस। और जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा मेरे को यहाँ से यार। तो फाइनली मैं गाड़ी के पास पहुँच ही गया। हम पहुँच गए दोस्तों मणिकर्ण साहिब, और कार पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी है। और अब नीचे उतर के चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में, चलते हैं। अब मणिकर्ण साहिब आते ही सबसे पहले ऐसा है एक कमरा सा देखने को मिलेगा, जिसके नीचे से रास्ता जाता है। जो बहुत ज़्यादा बड़ा डिजास्टर आया था उसके बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। जब ये पुल ख़राब हो गया था उसके बाद आया हूँ मैं मणिकर्ण साहिब में पहली बार। तो यही है दोस्तों वो पुल जो डिजास्टर के टाइम टूट गया था। ये देखो इस नदी ने इस पुल का क्या हाल कर दिया है, ये देखो जी। तो जी ये जो इसकी ऊंचाई है नदी और इस पुल के बीच की, वो लगभग 50 फुट के करीब होगी। पहले मेरे को लगा कि ये 15-20 फुट होगी, तो मेरे को कम अंदाज़ा लगा था। तो 50 फुट तक पानी चढ़ गया था देखो। लेकिन मंदिर को और गुरुद्वारा साहब को कोई नुकसान नहीं हुआ उस समय। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है गुरुद्वारा श्री मणिकर्ण साहिब। तो चलते हैं जी अंदर, लेट्स गो। अंदर आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के लिए इधर रास्ता दिखेगा, वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं इधर। और ये देखो जी यहाँ पे आ जाती हैं सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे है जोड़ा स्टैंड जहाँ पे जूते उतार सकते हैं, और जूते उतारने के बाद इधर को एक रास्ता जाता है, ऊपर कुछ सीढ़ियाँ सी हैं। आज आपको मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाते हैं अंदर से। रूपी तू है जिस बख्शे जिस नग करे रहाओ, सास पूरी कर वास न देवे, आसा महंगा फैला तुमरे, अमित राम नाम मन राता, गुरमत पाए सहज सेवा आसा। ये आ गया दोस्तों मणिकर्ण साहिब का लंगर हॉल, और यहाँ पे लंगर ग्रहण कर सकते हो आप लोग इधर बैठ के। ये देखो जी कड़ी चावल का लंगर चलता है यहाँ पे। वाहिगुरु जी। यहाँ से आता है जी लंगर, और इधर सर्व किया जाता है लोगों में। फिर तो दोस्तों
मैं आ गया हूँ गर्म पानी के सरोवर के पास। ये देखो, ये सरोवर पूरा फुल कीचड़ से भर गया था जब डिजास्टर आया था 2023 में। अभी लोग देखो पानी साफ़ है, नहा रहे हैं लोग। ਜੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਣੀਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। हाँ वो है। ਪੁਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, यहाँ तक पानी आ गया था, है ना। ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। हाँ तो ये देखो दोस्तों, ये रेत सारी पार्वती रिवर से आई हुई है। देखो कितनी नीचे बह रही है पार्वती रिवर, और यहाँ तक पहुँच गई थी। इससे भी ऊपर चले गया था पानी, और वो है वो पुल जो टूट गया था। और ये गर्म पानी का जो सरोवर है, यहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, फिर मत्था टेकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हाथ लगा के, क्योंकि ये कुदरती तौर पे गर्म है। ये पानी ये किया नहीं हुआ है, कोई मशीन नहीं लगाई हुई, ये कुदरती तौर पे गर्म है। ये नीचे से ही निकलता है पानी गर्म। और ये पूरी जितनी ज़मीन देख रहे हो, ये सारी ज़मीन गर्म है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है मणिकरण साहिब का व्यू। उधर है गुरुद्वारा साहब, उधर है मंदिर, और पीछे है बना हुआ लंगर हॉल। चलो चलो चलो, लो जी, ਦੱਸੋ ਜੀ। हम लोग निकल रहे हैं अब मनाली के लिए। ਜਲਦੀ ਚਲੋ। तो दोस्तों जाम देख सकते हो आप लोग, और अभी हम लोग बुनतर तक पहुंचने वाले हैं। बुनतर यहाँ से होगा 10 किलोमीटर। फाइनली दोस्तों हम लोग चढ़ चुके हैं मनाली वाले रोड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी मणिकरण साहिब वाले रोड पे, बहुत जैम लगा हुआ था वहाँ पे। तो मेरे को और चाइम भाई को नींद आने लग गई थी, क्योंकि गाड़ी का सफ़र हम बहुत कम करते हैं, हम बाइक पे ज़्यादा खुश रहते हैं। सामने दिख रहा है दोस्तों कुल्लू शहर। कुल्लू शहर का नाम सीधा सीधा जुड़ा हुआ है मनाली से, कुल्लू मनाली बोला जाता है। तो ये है कुल्लू शहर। 3:35 हो चुके हैं और हम लोग इस वक्त मनाली वाले रोड पे हैं। और मनाली यहाँ से रह गया है 42-43 किलोमीटर के आसपास, और हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे पेठा बीजा हुआ है, इसको बोलते हैं पेठा। ये बड़ा सा है ना, फल सा, और साथ में पेठे के साथ में अनार से भी लगे हुए हैं थोड़े थोड़े। ये देखो डार्क से हो गए हैं। तो ऐसे ये लोग अपने घरों में लगा लेते हैं, और साथ में थोड़ी बहुत ही खेती कर रखी है। लहसुन बीजा हुआ है जी, यहाँ पे लहसुन बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो अनार के बूटे लगा रखे हैं उन्होंने। ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ज़्यादा ਬਰਫ਼ बर्फ। ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। लो जी दोस्तों, अपनी चाय आ गई। शाम की पहली चाय हमारी, आज फर्स्ट डे है हमारा इस ट्रिप का। और हमने बिस्कुट मठियाँ अपने निकाल लिए हैं। ये देखो चाय हमने होटल से ऑर्डर कर दी थी। दोस्तों मनाली हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ये देखो ये माहौल है, सनसेट भी होने वाला है। और साथ में इधर देखो जी, पत्थर वत्थर, रेत वेत कितनी सारी पड़ी है इधर, क्योंकि ये जो डिजास्टर आया था 2023 में, तभी का यहाँ पे ये मलबा पड़ा है। देखो मनाली का रोड है ये, और ऊपर उधर हो रही है पैराग्लाइडिंग। देखो कितने सारे बंदे हैं, मैं दिखाता हूँ। वो देखो बंदा भाई पैराग्लाइडिंग में कैसे घूम रहे हैं, ये गोल गोल क्यों घूम रहे हैं चाय भाई? भाई इसकी पैराग्लाइड पट गई, ऊपर से लगता है वो नीचे आ रहा। अभी बंदा नीचे आ रहा है ना। हाँ। जब 2023 में मनाली में फ्लड आए थे, उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ का हाल देख के मैं बिल्कुल अचंभित रह गया हूँ। ये देखो क्या हाल कर दिया है। ब्यास दरियान है मनाली का, देखो वहाँ तक रोड होता था पूरा। ये जो मलबे से भर गया ना, वहाँ रोड होता था। 2015 से लगातार आ रहा हूँ, मेरे को पता है यहाँ पे रोड हुआ करती थी कभी, बहुत चौड़ी डबल लेन रोड होता था यहाँ पे। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, मलबा ही मलबा हर जगह। तो यहाँ पे प्रशासन ने बंदे भी लगा रखे हैं, जो ये जो पत्थर वत्थर है ये इकट्ठा करते रहते हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं। इसको बहुत टाइम लगेगा इसको इकट्ठा करके मेंटेन करने में, और यहाँ पे एक चौड़ा रोड बनाने में। तो हम लोग मनाली पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमें इतने हसीन हसीन व्यूज़ मिल रहे हैं, हम रुकने पे मजबूर हो गए हैं। और टेम्परेचर मैं अभी दिखाता हूँ मनाली का कितना है। ये देखो जी, -1 डिग्री टेम्परेचर है अभी। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो ये चीज़ है, ये देखो कितना बड़ा है ये हॉट बैलून सा। और इस टोकरी से में बंदे को बिठा देते हैं, और फिर वो हवा में लेके जाते हैं बंदे को, काफ़ी ऊपर तक उड़ता है ये देखो अंदर से ऐसा दिखता है हॉट बैलून। और इसकी ये मशीन सी लगी हुई है, जिसके अंदर गैस और उससे चल रहा है ये। और अंदर इसके सिलेंडर लगा रखा है LPG का। ये देखो LPG के सिलेंडर से ये आग बढ़ती है,
और ये हॉट बलून के अंदर आग जाती है। इसके अंदर एक मोशन सा पैदा होता है, हवा का दबाव बनता है तो ये उड़ता है। तो भाई जी ये इसका क्या प्राइस रहता है? 1500 रुपये पर पर्सन चार्ज रहता है। ठीक है जी। 7 मिनट की राइड रहती है हॉट बैलून की। हाँ जी। और 400 फीट हाइट में जाते हैं ऊपर। 400 फीट? 400 फीट। ओहो। ये पड़े हैं जी अलग अलग वेरिएंट बैलून के, हर दिन अलग अलग बैलून निकालते हैं ये और यहाँ पे लगाते हैं और लोग राइड करते हैं इस पे। और ये डिस्काउंट भी दे देते हैं, अगर कोई जैसे 4 बंदे एक बार में आते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर लेते हैं। ये देखो थोड़ा थोड़ा हवा में उड़ने लग गया, ये जमीन से उठ गया ये देखो ये टोकरी सी। दोस्तों हम लोग एंटर कर गए हैं मनाली में। लेफ्ट साइड में होटल दिख रहे हैं और लोग आ रखे हैं, सर्दियों में भी लोग आ रखे हैं मनाली में। और भीड़ अभी तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, आगे जाके देखते हैं कैसा माहौल है। दोस्तों दिस व्यू इज फ्रॉम मनाली मॉल रोड। मनाली मॉल रोड पे ही हमने एक होटल ले लिया है, होटल नीलम। होटल नीलम के अंदर 49 नंबर का हमारा कमरा है और काफ़ी अच्छा कमरा मिल गया है हमें। ये देखो बेड सेटअप लगा हुआ है, साबी उधर सो जाएगा, 3 बंदे हम इधर एडजस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों मेन बात ये है कि हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली और यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है -3 डिग्री। साबी दिखाना थोड़ा टेम्परेचर। ये देखो दोस्तों -3 डिग्री इन मनाली। मेरे भाइयों शाम के 8 बजने वाले हैं रात के और ये माहौल अभी मनाली का। ये देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा रौनक है, लोग ये देखो -4 डिग्री चल रहा है मनाली में अभी। और इतनी ज़्यादा ठंड में हम लोग घूम रहे हैं और लोग भी घूम रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड को एंजॉय कर रहे हैं। देखो ये देखो भाई अपने -4 डिग्री में घूम रहे हैं भाई लोग अपने। ये देखो जी मूंगफली बेच रहे हैं, कितने की है जी? 50 का भी है। 50 रुपए की मूंगफली बेच रहे हैं। 250 रुपए में लेडीज के लिए पर्स बिक रहे हैं यहाँ पे मनाली में। आप लोग यादगार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेके जा सकते हो भाई की शॉप से। ठीक है जी, 200 में दे दिया भाई ने मेरे को ये वाला। हाँ जी वीरे, धन्यवाद टोटा बहुत बहुत भाजी। ठीक है भाई, ओके जी। लंगर गैंग आई हुई है मेरे दोस्तों हम लोग एक होटल पे आए हैं जहाँ पे हमको 100 रुपये थाली मिली है, जिसमें हमको चावल भी मिले हैं, रोटी भी मिली है, अचार सब्जियाँ वगैरह मिली है और कड़ी भी मिली है। तो हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग मनाली पूरा अंदर मार्केट घूम के खाना वाना खा के डिनर करके हम लोग अंदर आ गए कमरे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी यहाँ पे। तो शहरों से मुकाबले बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब माइनस टेम्परेचर में चल रहा है यहाँ पे। ये देखो मनाली -6 डिग्री। भाई ये सहने लायक ठंड नहीं है भाई, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मैं हाथ बाहर निकले हुए ना, ये बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही है अभी। ये देखो चाई भाई भी अपना रजाई में बड़ा हुआ है और कमरा पूरा बंद कर रखा है, फिर भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है हमें। तो अभी हम लोग इसी तरह नाइट निकालते हैं और सुबह मिलते हैं आपको। और कमेंट करके मेरे दोस्तों बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और हम लोग मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो हम लोग आ गए हैं अभी खाना वाना खा के डिनर करके और कमरे में पड़ गए हैं और टेम्परेचर अभी हो रहा है -6 डिग्री इन मनाली। कमरा पूरा बंद कर रखा है हमने, फिर भी ठंड लग रही है। सोनू भाई भी पड़ गया है, उनको भी थोड़ा जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग अभी किसी तरह सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपको। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।